क्या माननीय मोदी साहब या योगी साहब चाहते हैं कि हमारे समाज में ये जिस समाज से हम लोग जुड़े हैं, तो क्या वो चाहते हैं कि हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी अशिक्षित रह जाए, गुलाम रह जाए? खराब सड़कें, यहाँ का खराब ट्रैफिक, या फिर माँ गंगा के जो घाट है उनकी स्थितियां? आप जाते हैं कभी गंगा जी के घाटों पे? कुछ महसूस होता है आपको क्या? कानपुर नगर में अगर आप जिसे विकास कह रहे हैं, तो अगर आपको विकास देखना है तो रोड पे देखिए, क्योंकि लोग मोटरसाइकिल से, कार से रोड से निकल जाते हैं, अच्छी लाइटें दिख रही हैं। अरे भाई, हम किधर रोड पे रहते हो या मलिन बस्ती में रहते हो? आप भारत की 85% आबादी मलिन बस्ती और इस्लाम एरिया में रहती हैं। कभी कोई आज तक कोई मंत्री उस रोड से आया? कभी उस गलियों में गया? वो तो सिर्फ मेन रोड पे गाड़ी से आता है और सीधे जाके मंचासीन हो जाता है। अरे अगर विकास देखे तो मलिन बस्ती में जाइए भाई। ये जुमलेबाजी और धोखा धपेट, झूठ झपेट बोलने की क्या जरूरत है? अगर ये सब चीज हो रही होती तो हम जैसे लोगों को प्रत्याशी बनकर आने की जरूरत नहीं थी। भीख मांगने का काम तो किसी और का था, जिसका था वो सत्ता में राज कर रहा है, और जो मेहनत कश लोग थे आज वो धक्के खाते घूम रहे हैं। तो विरोधाभास तो होना ही चाहिए भाई। जिस दिन गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाएगा, वो बगावत कर देगा। वो आपके 5 किलो राशन में जिंदा नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने खास कार्यक्रम विजन भारत में। आज हम मौजूद हैं कानपुर संसदीय क्षेत्र में और हमारे साथ कानपुर लोकसभा क्षेत्र से बहुजन मुक्ति पार्टी के प्रत्याशी मनोज भटनागर वाल्मीकि जी मौजूद हैं और उनसे जानेंगे क्या है उनके इस चुनाव में लड़ने का खास विजन और किस तरह की तैयारियों के साथ वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और पहला सवाल यही, क्या विजन है और क्या तैयारियां चल रही हैं आपके चुनाव की? तैयारी हमारी बहुत अच्छी चल रही है और हमको लगता है कि मुझको लगता है कि शायद जिस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं और परिस्थितियाँ ऐसी हमारे लिए अनुकूल हैं कि बहुजन मूल निवासी के लोग जो हैं वो मुझे पूर्ण रूप से समर्थन दे रहे हैं। और जहाँ पे भी मैं अपनी मीटिंग या जहाँ पे मैं जाके अपनी बातें रख रहा हूँ कि आखिर हम लोग आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं और इन 75 सालों में हमारे साथ क्या शोषण किया जा रहा है, इसको बहुत ही नॉर्मली तरीके से समझने और समझाने की ज़रूरत है कि आखिर आज़ादी का 75 साल हो गया है और बाबा साहब ने हमें वोट डालने का अधिकार दिया था। आज तक हम उस वोट का यूज किस तरीके से कर रहे हैं? आखिर बाबा साहब ने जो अधिकार हमको दिया था कि आप अपने वोट से अपना राजा बनाएंगे, लेकिन हम करके आ रहे हैं, हम अपने वोट से दूसरे लोगों को राजा बनाने का काम कर रहे हैं और हम लोग रेवड़ी और पूड़ी और पकौड़ी बेचने के लिए स्थिति में खड़े हैं। इतना निराशावादी होना, इतना नकारात्मक सोचना और उसके बाद जनता के बीच में जाना, क्या लगता है आपको कि आपकी जो विचारधारा है या जिस सोच के आधार पर आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता का कैसा आपको रुझान देखने को मिल रहा है जब आप जाते हैं फील्ड में? समाज में जब फील्ड पे हम जा रहे हैं तो मूल निवासी समुदाय हमारा जो 85% 90% का पूरा एक बहुत बड़ा एक रेशियो निकल के आता है। आज समाज के मूल निवासी के तमाम समाज के नवयुवक बच्चे बेरोजगारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य, इन चीज़ों से रूबरू हो रहे हैं। पढ़े लिखे होने के बाद भी वो मजबूर हैं। आज 200-400 रुपए का कई प्राइवेट काम ढूंढते घूम रहे हैं। आखिर क्या वजह है? हमारे जिस समाज से मैं बिलोंग करता हूँ उस समाज में भी इतनी कुरीतियाँ हैं कि हमारी बहन बेटी, माताएं बहनें जो है सुबह 5 बजे अपने घर को छोड़कर, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर वो ड्यूटी करने के लिए जा रही हैं, क्योंकि वहाँ ऑनलाइन उनका हाजिरी ली जा रही है। क्या माननीय मोदी साहब या योगी साहब चाहते हैं कि हमारे समाज में ये जिस समाज से हम लोग जुड़े हैं, तो क्या वो चाहते हैं कि हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी अशिक्षित रह जाए, गुलाम रह जाए? जिस घर के माँ बाप दोनों लोग काम करने चले जाएंगे और 7-7 हज़ार रुपये जैसी, 8 हज़ार रुपये जैसी सैलरी पे वो अपना पूरा दिन दे देते हैं, तो उनके बच्चों को तैयार कर नाश्ता बनाकर स्कूल भेजने का काम कौन करेगा? मोदी जी तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अगर उनकी ये बातें सच होती हैं तो आज भीख में वो 5 किलो राशन गरीबों को बांटने की काम ना करते हैं। 5 किलो राशन देने से क्या हो रहा है? क्या सबका पेट भर जा रहा है? ये तो एक जुमलेबाजी है भाई। 5 किलो, जिस घर में 5-7 सदस्य होंगे वहाँ आप 5 किलो राशन दे दिया, सपोज मेरे घर दे दी जाए या पत्रकार महोदय जी आपके यहाँ दे दी जाए, आपके यहाँ वो 5 किलो राशन कितने दिन चलेगा? आप ही स्वतः जवाब दें लाइव टेलीकास्ट में, कितने दिन चलेगा? देखिए, ये एक कितने दिन चलेगा? एक आधार बना करके किसी पर्टिकुलर विषय को लेकर के सवाल जवाब तो हम और आप कर सकते हैं जी, लेकिन ऐसे बहुत से घर हैं जी, ये व्यक्ति विशेष पे आधारित कोई चीज अगर पूछे कि
आपके यहाँ कितने दिन चलेगा या हमारे यहाँ कितने दिन चलेगा। बहुत से ऐसे परिवार हैं जी। जिनके यहाँ चल रहा है, और ऐसा अगर नहीं होता तो लोग लाइन लगा के नहीं ले सकते, नहीं ले रहे होते, पहली चीज। दूसरा, ये अपना अपना एक विवेक आदमी कैसे इस्तेमाल करता है, उसकी क्या जरूरत है, ये तो अपने हर व्यक्ति का अपना, और ये उसका अपना खुद का अधिकार है कि वो उसको लेना पसंद करता है या नहीं करता। दूसरा, क्या लगता है कानपुर की प्रमुख समस्याएं, खराब सड़कें, यहाँ का खराब ट्रैफिक, या फिर माँ गंगा के जो घाट है उनकी स्थितियां? आप जाते हैं कभी गंगा जी के घाटों में, कुछ महसूस होता है आपको क्या कानपुर नगर में अगर आप जिसे विकास कह रहे हैं, तो अगर आपको विकास देखना है तो रोड पे देखिए, क्योंकि लोग मोटरसाइकिल से, कार से रोड से निकल जाते हैं, अच्छी लाइटें दिख रही हैं। अरे भाई, हम किधर रोड पे रहते हो या मलिन बस्ती में रहते हो आप? भारत की 85% आबादी मलिन बस्ती और इस्लाम एरिया में रहती हैं। कभी कोई आज तक कोई मंत्री उस रोड से आया? कभी उस गलियों में गया? वो तो सिर्फ मेन रोड पे गाड़ी से आता है और सीधे जाके मंचासीन हो जाता है। अरे अगर विकास देखे तो मलिन बस्ती में जाइए भाई। ये जुमलेबाजी और धोखा धपेट, झूठ झपेट बोलने की क्या जरूरत है? अगर ये सब चीज़ हो रही होती तो हम जैसे लोगों को प्रत्याशी बनकर आने की जरूरत नहीं थी। हमें जरूरत ही क्या था? हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए। हमारे लोग कभी राजनीति करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन बाबा साहब ने बताया था कि भाई आपको वोट का अधिकार इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपना राजा चुनो, आप अपना राजा चुनो। लेकिन हमारे जो पूर्वज थे या बुजुर्ग थे, उन्होंने 75 साल कांग्रेस और भाजपा को दे दिया। उन्हें आज कहां तक पहुंचने का मौका मिला? जो बेचारा नाई बना, जो नाई का काम करता था वो आज नाई का काम कर रहा है, जो बार्बर का काम कर, जो मोची का काम करता था वो मोची का ही काम कर रहा है। आज तक वो कुछ उससे ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जिनको उसने वोट दिया उन्होंने तो बंगले बनाए, फैक्ट्रियां बनवाई, संतरी मंत्री और जाने कहां से कहां पहुंच गए। हमारे लोग कहां पहुंच पाए? हमारे लोग आज भी उसी दीनहीन स्थिति में अपना जीवन जीविकोपार्जन करने के लिए मजबूर है। तो आखिर अब ये बहुजन समाज जाग चुका है, अपने हक हकूक के लिए लड़ने के लिए वो तैयार है। अब ये आखिरी मौका है, या तो करो या तो मरो। कब तक हम इन लोगों की धोखेधड़ी में फंसे रहेंगे? समाज में जहां भी मैं जा रहा हूं और जब भी कभी कोई होता है, समाज में तमाम पार्टियां इस समय उसमें हैं, लेकिन जो भी मेन पार्टियां हैं उनमें सभी मूल निवासी लोग लगे हुए हैं। लेकिन जब भी 5 साल में कोई चुनाव आता है, चाहे वो पार्षद ही का हो, चाहे विधायक ही का हो, चाहे मेयर का हो, चाहे सांसद ही का हो, सब में सिर्फ अपर कास्ट के ही लोग लड़ेंगे। ऐसा क्या है भाई? ऐसा क्यों? क्या मूल निवासियों को कोई स्थान नहीं है? ये पूछना चाहता हूं मैं कैमरे के माध्यम। महसूस करते हैं जी बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? हमारे वोट से आपका राजा बन रहा है और हम लोग भीख मांगने वालों स्थिति में हैं। जबकि भीख मांगने का काम तो किसी और का था, जिसका था वो सत्ता में राज कर रहा है, और जो मेहनत कश लोग थे आज वो धक्के खाते घूम रहे हैं। तो विरोधाभास तो होना ही चाहिए भाई। जिस दिन गुलाम को गुलामी का एहसास हो जाएगा वो बगावत कर देगा। वो आपके 5 किलो राशन में जिंदा नहीं है, वो आपके 5 किलो राशन में जिंदा नहीं है। वो इतना खुद भी कमा सकता है और खा सकता है, लेकिन चूंकि अब परिस्थितियां अनुकूल नहीं है। कानपुर लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें, प्रत्याशी बीजेपी से है, कांग्रेस से है, बसपा से भी है, और करीब लगभग 5 से 7 प्रत्याशी निर्दलीय लड़ रहे हैं। आप किससे टक्कर महसूस कर रहे हो? अगर कानपुर नगर में जो एक वोट बैंक का बहुत बड़ा समीकरण, जिस समुदाय से मैं आता हूं, मैं वाल्मीकि समुदाय से हूं, और वाल्मीकि समुदाय में इतनी ज्यादा परिस्थितियां बद से बदतर हाल पे हैं, क्योंकि आज उस समाज में कुछ लोग 45 से 50,000 की सैलरी पा रहे हैं, कुछ लोग 21,000 सैलरी पा रहे हैं, कुछ लोग 8800 या 8,000 सैलरी पा रहे हैं, और काम सेम कराया जा रहा है, ड्यूटी टाइम वही लिया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो मालिकाना हक की परेशानियां हैं, और भी समाज की इस्लाम बस्तियों में जो पानी की दिक्कतें हैं, नालियों की दिक्कतें हैं, देखा जाए तो पूरा कानपुर हमारा है, पूरा कानपुर हमारा है। अगर वाल्मीकि, मैं किसी से टक्कर नहीं महसूस कर रहा हूं, लेकिन टक्कर इन्हें महसूस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि 85% आबादी का जो वोट बैंक है वो हमारे कानपुर नगर में हमारा मूल निवासी समुदाय का है। अगर इन सब लोगों ने मुझे अपना बेटा, अपना भाई और अपना मानकर इन्होंने वोट दिया, तो यकीन मानिए डरने की मुझे नहीं, इन पार्टियों को जरूरत है। आखिरी सवाल है आपसे, जनता को, कानपुर की लोकसभा क्षेत्र की आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? और अगर आपको सांसद बनाती है कानपुर की जनता,
तो सबसे पहला विषय और मुद्दा क्या होने वाला है? मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं अपने मूल निवासी समुदाय से और भाइयों से, माताओं और बहनों से, आप आज़ादी के 75 साल होने के बाद भी आपकी स्थितियां आज भी बद से बदतर हैं। आप अब धोखे में मत आइए और अपना प्रतिनिधि खुद चुने। बार बार धोखा खाने से अच्छा है एक बार अपना नेता बनाइए। जब आपका कोई नेता होगा तो आपकी बात रखने वाला व्यक्ति, आपका भाई, आपका बेटा लोकसभा में खड़ा होगा, आपकी बात रखेगा और आपकी हक और हुकूक की बात करेगा। और मैं चाहता हूं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। तो आप थे मनोज भटनागर साहब जो बता रहे थे। मनोज वाल्मीकि जी। मनोज भटनागर वाल्मीकि पूरा नाम है आपका, और लगातार ये प्रयासरत है, जनता के बीच जा रहे हैं, और इनकी बातों से इनका आत्मविश्वास आपने देखा भी और महसूस भी किया होगा। लेकिन फिलहाल ये भविष्य तय करेगा। मैं फिर बार बार वही बात कह रहा हूँ, और खासतौर से आम जनता से भी यही बात कहना चाहता हूँ कि ये आपको तय करना है कि किसको वोट देना है और किसको नहीं, लेकिन आपको मतदान करने जरूर जाना है। मैं मान सकता हूं कि गर्मी का मौसम है और 13 मई चूंकि चौथे चरण में कानपुर लोकसभा में मतदान होना है, तो उसको दरकिनार करके घर में कोल्ड ड्रिंक और पकौड़ी खाने की बजाय आप एक अपना वोट जरूर दीजिएगा, क्योंकि एक एक वोट आपका बहुत कीमती है। फिर थोड़ा सा इधर के लिए नमस्कार। विजन भारत, खोज यथार्थ की। जनमत न्यूज, हम आपके साथ। दिस प्रोग्राम क्रिएटेड बाय शिवोहम एंटरटेनमेंट एंड मीडिया क्रिएशन। प्रिंट मीडिया पार्टनर लोक जनसंदेश। डिजिटल मीडिया पार्टनर नेक्स्ट मंडे।